हरिओम, नमो नमः। स्वागत है आप सभी का। आज हम लोग देखेंगे साहित्य शास्त्र के कुछ संप्रदाय के बारे में। जो यहाँ संप्रदाय की चर्चा होती है, उन संप्रदायों की चर्चा में हम लोग देखेंगे जो काव्य शास्त्रीय परंपरा है, उस काव्य शास्त्रीय परंपरा में कुछ संप्रदाय हैं। ठीक है, जैसे ध्वनि संप्रदाय हो गया, अलंकार संप्रदाय हो गया, वक्रोक्ति का संप्रदाय हो गया, रीति का संप्रदाय, ध्वनि का संप्रदाय। इस प्रकार से जो संप्रदाय हैं, उन संप्रदायों की चर्चा हम लोग करते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। स्वागत है आप सभी का भार्गव संस्कृत पाठशाला के इस यूट्यूब चैनल पर। आप सभी का स्वागत है। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं साहित्य शास्त्र के संप्रदाय। इन संप्रदायों से भी कुछ एक दो प्रश्न आ जाते हैं। इसमें सामान्य प्रश्न पूछ लेता है कि मान लीजिए ध्वनि संप्रदाय है, तो ध्वनि संप्रदाय के संस्थापक आचार्य कौन है। रस संप्रदाय कौन है, रस संप्रदाय के संस्थापक आचार्य कौन है। रस संप्रदाय के अंतर्गत कौन कौन से आचार्य आते हैं। रस संप्रदाय के अंतर्गत कौन कौन से आचार्य आते हैं। ठीक है, इस प्रकार से सामान्य प्रश्न यहाँ पे बनते हैं। तो इन्हीं प्रश्नों को हम लोग देखेंगे। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसा आपको दिख रहा होगा यहाँ पर कि साहित्य शास्त्र के संप्रदाय, काल विभाग के उपर्युक्त प्रकरण में ध्वनि संप्रदाय, रस संप्रदाय आदि कुछ संप्रदायों की चर्चा आई है। इन संप्रदायों की स्थापना काव्यात्मभूत तत्व के विषय में मतभेद के कारण हुई। ठीक है, आपस में लोगों में मतभेद था। कुछ लोगों ने काव्य की आत्मा को ध्वनि माना, कुछ लोगों ने काव्य की आत्मा को रस माना, कुछ लोगों ने अलंकार मान लिया, कुछ ने वक्रोक्ति मान लिया। ठीक है, इस प्रकार से अब विषय के में मतभेद होने के कारण अनेक संप्रदायों की स्थापना हुई। जो लोग रस को काव्य की आत्मा मानते थे, वे रस संप्रदाय के अंतर्गत आते हैं। जो अलंकारों को ही काव्य की आत्मा मानते हैं, वे अलंकार संप्रदाय के अंतर्गत आते हैं। जो रीति को मानते हैं, वे रीति संप्रदाय में आते हैं। जो ध्वनि को मानते हैं, वे ध्वनि संप्रदाय में आते हैं। जो वक्रोक्ति को मानते हैं, वे वक्रोक्ति संप्रदाय के अनुयायी कहे गए। इस प्रकार से कुछ साहित्य शास्त्र में हमारे सामने संप्रदाय दिखते हैं। इस प्रकार साहित्य शास्त्र में प्रायः रस संप्रदाय, अलंकार संप्रदाय, रीति संप्रदाय, वक्रोक्त संप्रदाय, ध्वनि संप्रदाय, ये 5 संप्रदाय पाए जाते हैं। भारत से लेकर के पंडित राज जगन्नाथ तक लगभग 2000 वर्षों में साहित्य शास्त्र में जितने भी आचार्य हुए हैं, वे सारे आचार्य इन्हीं किसी न किसी संप्रदाय के अंतर्गत हैं, आते हैं। ठीक है, ये बता रहे हैं, वे इन्हीं संप्रदायों में से किसी न किसी संप्रदाय के अंतर्भूत आते हैं। अभी जैसा कि चर्चा की, आइए हम लोग शुरू करते हैं रस संप्रदाय। आप सभी लोग जानते हैं कि रस संप्रदाय जो है, इस रस संप्रदाय के संस्थापक आचार्य कौन है। तो इसके संस्थापक आचार्य कौन है? भरत मुनि जी इसके संस्थापक आचार्य हैं। इन 5 संप्रदायों में सबसे मुख्य तथा सबसे प्राचीन संप्रदाय रस संप्रदाय है। कभी कभी प्रश्न आपसे पूछ लेता है, ऐसे कई 2-3 रस ये संप्रदायों के नाम दे देंगे और इनको कहेंगे इनको क्रम से लगाइए। सबसे पहले कौन है, फिर उसके बाद कौन है, फिर उसके बाद कौन है। आरोही क्रम पूछ सकता है या अवरोही क्रम पूछ सकता है। ठीक है, इस प्रकार से भी आपसे प्रश्न पूछ सकता है। तो सबसे प्राचीन और सबसे पहला है आपका रस संप्रदाय। तो अब रस संप्रदाय के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। रस संप्रदाय के बारे में चर्चा करने से पहले आप सभी लोग रस संप्रदाय के विषय में जानकारी जानते ही होंगे कि इसके संस्थापक कौन है। सबसे प्राचीन संप्रदाय यही वाला रस संप्रदाय है। ठीक है, इस प्रकार से सामान्य जानकारी देखना है। चलिए, इन 5 संप्रदायों में सबसे मुख्य तथा प्राचीन संप्रदाय रस संप्रदाय है। देखिए, सबसे प्राचीन संप्रदाय माने जो प्राचीन है, तो मान लीजिए पहला भी यही है। ठीक है, पहला संप्रदाय यही है। रस संप्रदाय के संस्थापक कौन है? तो भरत मुनि जी है। रस संप्रदाय के संस्थापक आपसे पूछे तो रस संप्रदाय के संस्थापक आचार्य भरत मुनि है। यद्यपि राजशेखर ने अपनी काव्य मीमांसा में भरत से पहले ही नंदिकेश्वर को रस सिद्धांत का प्रतिष्ठापक आचार्य माना, किंतु नंदिकेश्वर का कोई ग्रंथ उपलब्ध नहीं है। इसलिए उपलब्ध साहित्य के आधार पर साहित्य शास्त्र के पितामह भरत को ही रस संप्रदाय का संस्थापक माना जाता है। ठीक है, इतना जानिए। उसके बाद आगे कि कह रहे हैं कि रस के विषय में सबसे पहला विवेचन भी यदि कहीं प्राप्त होता है तो वो भरत के नाट्य शास्त्र में पाया जाता है। भरत मुनि की एक रचना है जो है नाट्य शास्त्र। नाट्य शास्त्र में आपके 36 अध्याय हैं और इसी नाट्य शास्त्र में सबसे पहले रस के विषय में सबसे पहला विवेचन मिलता है। कहाँ पर? नाट्य शास्त्र में। नाट्य शास्त्र किसकी रचना है? नाट्य शास्त्र भरत मुनि की रचना है।
और एक प्रसिद्ध रस सूत्र है जो आप सभी लोग जानते हैं कि विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद रस निष्पत्ति ही क्या है, ये लिखा है कि विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद रस निष्पत्ति, ये आपके रस सूत्र के बारे में, ठीक है, ये रस सूत्र है आपका। यही रस सूत्र से कभी कोई प्रश्न भी ये लाइन दे करके पंक्ति पूछ ली जाती है कि किससे संबंधित है, तो यदि उसमें रस ऑप्शन में होगा या रस संप्रदाय होगा या रस सूत्र होगा या भरत मुनि होंगे, तो तीनों का ऑप्शन एक ही प्रश्न के 3 प्रकार से प्रश्न बन सकते हैं, ठीक है। तो विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद रस निष्पत्ति, इस प्रकार से रस की निष्पत्ति होती है। यही प्रसिद्ध रस सूत्र ही रस सिद्धांत का प्राणभूत है, यही रस सिद्धांत का प्राणभूत है, इसी से रस सिद्धांत निकालते हैं, ठीक है। ऐसा आचार्य भरत के नाट्यशास्त्र में यह उक्ति पाई जाती है, सूक्ति। उत्तरवर्ती आचार्यों ने इसी के आधार पर रस का विवेचन किया है। जो बाद में और आचार्य हुए हैं वो इसी रस सूत्र के आधार पर रसों का विवेचन करते हैं। इसलिए भरत मुनि को ही रस संप्रदाय का आदि प्रवर्तक मानना होगा। भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र के 6ठे अध्याय में रसों का और 7वें अध्याय में भावों का बहुत विस्तार के साथ विवेचन किया है। वही क्या है, वही रस सिद्धांत के आधार है। यहाँ तक हमने देखा। आगे क्या है, भरत मुनि के रस सिद्धांत के व्याख्याकार के रूप में भरत मुनि जो है उनका जो सिद्धांत है कि विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद रस निष्पत्ति ही, इस जो इनका जो सिद्धांत है, रस सूत्र है, इसी सिद्धांत के व्याख्याकार के रूप में 4 हमारे सामने आते हैं। 4 आचार्य, प्रसिद्ध रूप से 4 आचार्य हमारे सामने आते हैं। कौन कौन से हैं? सबसे पहले आपके भट्टनायक आते हैं, उसके बाद भट्ट लोलट आते हैं, संखक नहीं और अभिनवगुप्त, ये 4 आचार्य बहुत प्रसिद्ध हैं। ये संकुक है भैया, इसको संकुक कर लेना, ठीक है। संकुक है ये थोड़ा सा वो हो गया है, ये जो खा है ना इसको का बना लो, संकुक, ठीक है। मैंने यहाँ लिख दिया है संकुक, इसको आप लोग ध्यान से देख लीजिए, संकुक। तो भरत मुनि के रस सिद्धांत के व्याख्याकार के रूप में भट्टनायक पहले हो गए, भट्ट लोलट, संकुक, अभिनवगुप्त, ये 4 प्रसिद्ध आचार्य हैं, ठीक है। इन्होंने अपना अपना मत भी दिया है, वो मत हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। इन मतों की चर्चा काव्य प्रकाश आदि ग्रंथों में की गई है। भट्टनायक, भट्ट लोलट, संकुक, अभिनवगुप्त, ये जो 4 आचार्य हैं, इन चारों आचार्यों के मत जो है वो काव्य प्रकाश में इनका वर्णन है कि भट्टनायक ने क्या माना है, तो उत्पत्तिवाद, लोलट ने क्या माना है, संकुक ने अनुमतिवाद माना है, अभिनवगुप्त ने कौन सा वाद माना है, इस प्रकार से है, ठीक है। यहाँ पर ये भी देखना है कि रस संप्रदाय के अन्य प्रमुख प्रवर्तक आचार्य में आचार्य भोजराज, राजशेखर, केशव मिश्र और शारदा तनय आते हैं। प्रश्न यहाँ से ये पूछेगा कि रस संप्रदाय के आचार्य कौन है, प्रश्न पूछ लेगा। ऑप्शन में भोजराज दे देगा और कुछ आचार्य अलंकार संप्रदाय के दे देंगे। तो आपको जानना है कि रस संप्रदाय से संबंधित आचार्य केवल भरत मुनि ही नहीं है, बल्कि उनके साथ भरत मुनि के साथ भोजराज, राजशेखर, केशव मिश्र और शारदा तनय भी रस संप्रदाय के अंतर्गत ही आते हैं, ठीक है। इतना यहाँ से प्रश्न सामान्य बनता है। उसके बाद दूसरा है हमारा क्या, तो अलंकार संप्रदाय है। क्या है? अलंकार संप्रदाय। रस संप्रदाय के बाद अलंकार संप्रदाय। अब रस संप्रदाय के बाद दूसरा स्थान अलंकार संप्रदाय का आता है। कालक्रम से भरत के बाद होने वाले दूसरे आचार्य भामह इस संप्रदाय के प्रवर्तक माने गए हैं। अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य कौन है, तो अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य भामह है, ठीक है। यहाँ से ये लाइन इंपॉर्टेंट है, आपसे प्रश्न पूछ लेगा कि अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य कौन है, तो आचार्य भामह, ये दूसरा संप्रदाय आपका हुआ। फिर उनके व्याख्याकार भामह विवरण के निर्माता उद्भट और उनके बाद हुए दंडी, रुद्रट आदि पश्चातवर्ती माने जो पश्चात में जो कवि हुए, उन्हें प्रतिहार तथा जयदेव आदि अनेक आचार्य इस अलंकार संप्रदाय के अंतर्गत आ जाते हैं।